हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अमेजन कोच चैनल पे एक बार और हम ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं 33-34 वीडियोज हो गए छोटे छोटे, उसके अब अंतिम पड़ाव पे हैं। मतलब आजकल ट्रिग्नोमेट्री में जितना सिलेबस है उसके अंतिम पड़ाव पे हैं। बस 2-3 वीडियोज और बनेंगे और आपके फाइनल तक की तैयारी हो जाएगी। ये जेई और ये क्या कहते हैं, जेई और जेई मेंस एडवांस के लिए नहीं है ये। हाँ, इससे इतना होगा कि आप 11th बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर लोगे। आज ही तुम लोगों का कल मिड टर्म का एग्जाम था आजकल में, और सभी बच्चों का रिस्पांस बढ़िया आया। और जो मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो में डाले हैं और वो क्वेश्चंस आ गए उठ के ऐसे ही, है कि नहीं। तो इनको देखो, इनसे बहुत फायदा होगा। कंटिन्यूटी में देखोगे तो टॉपिक को सीखने में फायदा होगा। ये तुम लोग क्या बताना पड़ेगा, तुम तो सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते ही हो। आज हम मल्टीपल सब मल्टीपल में सबसे पहले 2-3 स्पेशल प्रॉब्लम्स बताएंगे जो हम बता नहीं पाए थे पिछली क्लास तक, और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम सिखाएंगे तुम्हें हाफ एंगल निकालना, यानी 60.5 डिग्री, साइन 60.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan 22.5 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, cot 82 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें आज ही हमें खत्म करनी है। छोड़ देंगे लेकिन टाइम पे छोड़ेंगे। देखते रहो ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये देखो, ये पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा तुमसे कि प्रूव दैट √3 cosec 20 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है। इस क्वेश्चन का आइडिया तुम लोगों को नहीं होगा क्योंकि क्लास में मैंने पढ़ाया नहीं था, और जब तक इस क्वेश्चन को खुद से एक बार नहीं करोगे एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। कैसे करोगे ध्यान से देखना इसको। हमने क्या किया, इसका प्रूफ देखो। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया है √3 cosec 20 माइनस sec 20। 10th से टीचर्स तुम लोगों को सिखाते आ रहे होंगे कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो साइन कॉस में तोड़ दो। यहाँ रियली में कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक है सारे रास्ते। कॉसेक और सेक के फॉर्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम ही बनाए गए हैं, जो बच्चों के माइंड में रहता हो। यहाँ क्या करोगे, इनको साइन कॉस में तोड़ दो। तो जब साइन कॉस में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा √3 इंटू कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, 1/sin 20 हो गया, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, ये 1/cos 20। बच्चे कहते हैं कि सर कैसे हुआ, अरे 10th पढ़ के ही आए हो ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/sin होगा कि नहीं, होगा ना। वही हमने कॉसेक थीटा को 1/sin लिख दिया। सिमिलरली कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो सेक क्या होगा 1/cos। सब कुछ लिख के दिखाना थोड़ी जरूरी है, बोल तो रहा हूं, समझ में तो आ रहा होगा। तो हमने सेक को क्या लिख दिया 1/cos। हाँ तो चलो यहां आ जाओ। तो हमने क्या किया, कॉसेक 20 था, इसको 1/sin लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि साइन इंटू कॉसेक 1 अगर है तो कॉसेक क्या होगा 1/sin होगा। तो कॉसेक का उल्टा साइन हो गया और सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस हो गया। और तुम्हें यह बात पता है कि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला है। तो अगर 2 sin 20 cos 20 होगा तो इस चीज का फॉर्मूला होगा sin 40 का फॉर्मूला होगा। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम जब करोगे तो आ जाएगा एलसीएम sin 20 इंटू में cos 20। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो बच जाएगा cos 20। cos 20 का इंटू √3 से करोगे, √3 इंटू cos 20 हो गया, माइनस इसको इससे डिवाइड करोगे sin 20, sin 20 का 1 से इंटू करोगे ऊपर आ जाएगा sin 20। अब देखो, अब जो काम मैं करूंगा वो स्पेशल होगा, उसको ध्यान में रखना है। ये sin इंटू कॉस एंगल सेम है तो निश्चित रूप से हमें sin 40 इसको बनाना ही बनाना है, लेकिन इसके लिए इंटू में 2 चाहिए। हाँ भाई चौधरी साहब, कृष्णा चौधरी, इंटू में 2 चाहिए। तो अगर इंटू में 2 डालोगे तो 2 से डिवाइड भी करोगे, और ऊपर क्या करोगे, देखो यही स्टेप याद रखना। ऊपर 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड कर दिया, √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20। देखो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया।
और नीचे क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से इनटू किया। ऐसा करना हमारी मजबूरी थी ताकि आइडेंटिटी तो बने, कुछ तो हो आगे। और बच्चे यही स्टेप भूल जाते हैं। यहां जो काम हम करने जा रहे हैं ये अब से पहले 10 बार कर चुके हैं। हाँ, तुम में से कुछ बच्चों को याद होगा। हाँ, झा जी को याद है, कृष्णा झा को याद है। यहां देखो, यहां पे क्या करोगे, 2 इंटू √3/2 को लिख दो sin 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। इंटू में आ गया cos 20। बच्चों ध्यान देना, ये बन गया sin A cos B। आगे बनाना है cos A sin B। तो अब ये देखो ना कि cos के टेबल में 1/2 कब आता है, cos 60 रे चोट्टा cos 60, और इंटू में क्या आ गया sin 20। 30-60 में अंतर महसूस नहीं होता है। अरे टेबल तो याद कर लो कम से कम, ये 11-12 सब में काम आएगा। हर जगह टेबल बनाते रहोगे। नीचे क्या हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये क्या बन गया, अभी जो बताया था बर्थडे गर्ल ने, sin 40 बन गया। यहां हो गया sin 40। अब ये 2 उलट के जाएगा ऊपर, ये 2 आ गया, और ये फॉर्मूला बन गया sin A cos B माइनस cos A sin B। किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला हिमांशी, sin A माइनस B, sin A cos B माइनस cos A sin B। ये फॉर्मूला हो गया sin A माइनस B का अपॉन में हो गया 1/2 sin 40। अरे बार बार मैं 1/2 यहीं से लिख रहा हूं, जबकि खत्म कर देना चाहिए था इसको। क्यों, ये उलट के ऊपर जाएगा तो 4 बनेगा, तो ये ऊपर बन गया 4, और ये देखना कितना बना sin 40, और नीचे कट गया, 4 आ गया, प्रूव हो गया। यही चाहिए था। कैसा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। जब प्रूव हो जाता है कोई क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन, क्या खुशबू, अच्छा लगता है। चलो अभी ऐसे 3 क्वेश्चन हमें, ठीक है। अब अगला जो स्पेशल प्रॉब्लम आएगा हम छोटे छोटे क्लिप में आपको दिखाएंगे, अगले लेक्चर में उसको बताता हूं, अगला स्पेशल क्वेश्चन।